आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। लो भैया, माली में भी क्राइसिस हो गई, तख्ता पलट हो गया है। अफ्रीका में आम बात है, तख्ता पलट होते रहते हैं वहां पे। माली क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरी दुनिया सकते में है। यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, यूनाइटेड नेशंस ने तो मीटिंग तक बुला ली, सबका मूड खराब है। अब माली में हुआ क्या है, इसका बैकग्राउंड देखेंगे, थोड़ा सा इतिहास जानेंगे और आगे क्या होगा वो भी देखेंगे। इंपॉर्टेंट लेक्चर है इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, मुझे यहाँ पे आप सवाल पूछ सकते हैं, फॉलो भी करिए। हमारा चैनल है स्टडी ग्लोस, अभी 2100 सब्सक्राइबर्स हैं। आप यहाँ पे, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये रहा आपका अफ्रीका। अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है, आपको पता ही है। और ये है आपका माली, दिख रहा है ना माली। अफ्रीका में 8th लार्जेस्ट कंट्री है ये, अगर माली की बात करें। चलो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ कि माली की कैपिटल क्या है, ये मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये रहा माली। अब देखो ऐसा है ना, अगर इतिहास की बात करें तो माली एक बहुत बड़ी कंट्री है। और माली जो है, अफ्रीका में जो 3 सबसे बड़े एम्पायर्स थे उसमें से माली भी एक था। उसके बाद स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका शुरू हुआ। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका मेरा वर्ल्ड हिस्ट्री पे आप लेक्चर देखिएगा, कॉलोनाइजेशन और डीकॉलोनाइजेशन। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका का मतलब है कि अफ्रीका को बांटने की कोशिश की गई, ऊपर से लेकर नीचे तक अफ्रीका को गुलाम बना लिया गया, कॉलोनाइज कर लिया गया। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका, अफ्रीका को बांट लो। सारे यूरोपियन पावर्स ने अफ्रीका को बांट लिया। माली जो है ना, माली हो गया, अल्जीरिया हो गया, ये सब फ्रांस के पास आ गया, है ना। माली को फ्रांस ने अपने अंडर ले लिया। इधर अगर आप इधर इथियोपिया की तरफ जाएं, सोमालिया की तरफ जाएं, वो इटली के पास आ गया। साउथ अफ्रीका ब्रिटेन के पास आ गया। बेल्जियम भी अफ्रीका में घुस गया। तो यूरोप ने पूरे अफ्रीका को केक की तरह काट लिया था कि ये पीस तुम ले जाओ, ये पीस तुम ले जाओ। माली फ्रांस के पास था। अब फ्रांस, इसीलिए यहां पे फ्रेंच बोली जाती है, फ्रांस के पास था। 1960 में माली को आजादी मिल गई। लेकिन माली में एज सच इतनी ज्यादा इंसर्जेंसी नहीं रही है। देखिए, और अफ्रीकन देशों में आप देखेंगे, सुडान हो गया, इथियोपिया हो गया, सोमालिया तो एक फेल्ड स्टेट है, वो तो बोल ही दिया यूनाइटेड नेशंस ने। तो पूरे अफ्रीका में ज्यादातर देशों में आप देखेंगे वहां पे सिविल वॉर चल रहे हैं। लेकिन माली में ऐसा नहीं हुआ। 2012 में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। 2012 में क्या हुआ था, और इसी के कंटेक्स्ट में आज आपको माली को देखना है, ठीक है। 2012 में दोस्तों, माली का जो नॉर्दर्न एरिया है ना, जिसको आजावाद बोलते हैं, आजावाद स्टेट, उसको छुड़ाने की कोशिश कर ली गई थी। 2011 में एक ग्रुप बना था, ठीक है। इनको टुआरेग रेबल्स भी बोला जाता था, या आजावाद लिबरेशन आर्मी। ये इनका पूरा का पूरा ग्रुप था। 2000, आपको पता ही है कि 2010 में, मतलब 2011 पूरा अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था। अरब वर्ल्ड में आजादी आ गई थी। आजादी तो नहीं कह सकते, मतलब डेमोक्रेसी की लड़ाई शुरू हो गई थी एक तरीके से अरब वर्ल्ड में। अब ऐसा हुआ कि ये जो आजावाद लिबरेशन आर्मी थी, ये बेसिकली एक्सट्रीमिस्ट थे। एक्सट्रीमिस्ट इस्लाम को मानते थे, लेकिन कट्टर थे बहुत ज्यादा। इन्होंने बोला कि हम नॉर्दर्न साइड को, नॉर्दर्न माली को आजाद करवा लेंगे। और शुरू हो गई लड़ाई। 2012 में टुआरेग रिबेल्स इनको बोला जाता था, मैं फिर से बता रहा हूं, देवर, मैं लिख देता हूं, TUREG, टुआरेग रिबेल्स या फिर आजावाद लिबरेशन आर्मी। मार्च आते आते इन्होंने बोला कि आजावाद जो है वो एक अलग टाउन होगा। और उस समय भी तख्ता पलट हो गया था। इतनी ज्यादा इनको पावर आ गई थी, इतना इन्होंने अपने आप को रिऑर्गेनाइज कर लिया था, एक तो कंट्रोल ले लिया, दूसरी तरफ तख्ता पलट हो गया था। और आर्मी ने भी इनका साथ दिया। फ्रांस का मूड खराब हो गया। फ्रांस की कॉलोनी थी माली। फ्रांस ने ऑपरेशन सरवाल लॉन्च किया 2013 में। जनवरी 2013 में फ्रांस ने मदद की, और 2013 में फ्रांस ने फिर चीजों को कंट्रोल में लिया। यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स गई, और फिर 2013 में माली में इलेक्शन करवाए। आप समझे क्या हुआ? 2012 में भी माली को कंट्रोल में लेने की कोशिश की गई थी, वहां पे तख्ता पलट हुआ था, लेकिन फ्रांस की हेल्प से, यूनाइटेड नेशंस की हेल्प से चीजों को कंट्रोल में लिया गया और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाए गए। अब उस समय 2013 में प्रेसिडेंट जो चुन के आया, उनका नाम था इब्राहिम बौबाकर कीता, हम इनको कीता बोलेंगे। 2013 से लेकर 2018 तक वहां पे प्रेसिडेंशियल टर्म जो होता है वो 5 साल का होता है, और 2018 में री इलेक्ट होके आए, ठीक है। 2 बार इलेक्शन हुए 2012 से, ठीक है, क्योंकि 2012 में बहुत बड़ी घटना हुई थी, तख्ता पलट हो गया था। अब दोस्तों क्या हुआ, अभी इलेक्शन हुआ। अब जब अभी इलेक्शन हुआ तो उसमें आरोप ये लगे कि इन्होंने बड़ी धांधलेबाजी की है। लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया, कीता ने क्रैकडाउन किया, इसका रिस्पांस में मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। ये कुल मिला के स्टोरी है, ठीक है।
अब जो सोल्जर्स थे, जो आर्मी है यहाँ की, उन्होंने सबसे पहले तो माली के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पहले अपने कब्जे में ले लिया। ट्यूसडे की बात है ये। जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस थे वो सब अपने पास रख लिए और इब्राहिम बुबाकर कीता को बिल्कुल हटा दिया। यहां पे आर्मी का ये कहना है कि देखो, हम तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं, लेकिन जो अनस्टेबिलिटी कीता लाए हैं उनको हमको सही करना है और हमारा कोई कंट्रोल लेने का कोई वही नहीं। ये देखिए, हर कोई कहता है जब भी मिलिट्री किसी भी देश पे कंट्रोल लेती है तो वो क्या करती है, एक पपेट सरकार बनाती है, एक पपेट गवर्नमेंट बनाती है। सरकार उनकी नहीं होती है, वो पर्दे के सामने क्या है, वो तो ये है कि वो इंडिपेंडेंट सरकार है, लेकिन पूरा मिलिट्री का कंट्रोल रहता है। और यही माली की मिलिट्री बोल रही है, माली की आर्मी बोल रही है। सोल्जर्स जो है वो खुलेआम घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कंट्रोल ले लिया है। मैंने बताया ना, हुआ क्या था कि कीता जो है, अच्छा, कीता को अच्छा खासा सपोर्ट था, कीता को बहुत तगड़ा सपोर्ट है। मैंने बताया कि जब 2013 में फ्रांस ने इलेक्शन करवाए और फ्रांस ने इलेक्शन करवाए तो कीता चुन के आए, तो जाहिर सी बात है फ्रांस और जितने भी वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, ये सब कीता को सपोर्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंट इब्राहिम बुबाकर कीता इनको सपोर्ट कर रहे हैं। 2013 में जब इलेक्शन हुआ था तो 77%, 77% इनको वोट मिले थे। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि अभी जब इलेक्शन हुए तब इनके ऊपर आरोप लगे और यहां पे जब इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए, इन्होंने प्रोटेस्टर्स को पकड़ पकड़ के जेल में डाला, जिसकी वजह से मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। मिलिट्री को तो बढ़िया मौका मिल गया, समझ रहे हैं? ये जून से चल रहे हैं, पिछले महीने से, एक महीने से लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब रिस्पांस की बात करते हैं। फ्रांस और अमेरिका ने तो इसको तुरंत इसको बोला है कि तो बिल्कुल गलत है, क्रिटिसाइज किया है। यूनाइटेड नेशंस ने तो बाकायदा मीटिंग बुला ली है। इकोवास जो अफ्रीका का इकोनॉमिक ग्रुप है, उसने भी बहुत क्रिटिसाइज किया, सबने क्रिटिसाइज किया, सबने कंडेम किया है। ये जो घटना है ना, आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड में तख्ता पलट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। डेमोक्रेसी की हत्या है ये। और 2012 में, अभी मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने आपको 2012 का तख्ता पलट बता दिया। 2012 में जो तख्ता पलट हुआ था उसको रिपीट करने की कोशिश की गई है, जब उस समय नॉर्दर्न टाउन्स को कंट्रोल में लिया था एक्सट्रीमिस्ट, इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने, जिनको आजावादी बोला जाता था। ठीक है, उस समय फ्रांस ने मदद की थी। अब क्या अभी फ्रांस मदद करेगा या वेस्ट वर्ल्ड मदद करेगा, ये देखना पड़ेगा। लेकिन मिलिट्री जो है बड़ा एहतियात बरत रही है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि देखो भैया, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये मिलिट्री का कहना है। प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट को डिटेन कर लिया गया। प्रधानमंत्री जो है यहां के, वो हैं बोबाओ सीसे। अब दोस्तों 75 साल के हैं राष्ट्रपति, उन्होंने क्या बोला है? अब देखिए इनकी बेबसी। ये बोल रहे हैं कि 7 साल मैंने बहुत खुशी से शासन किया और मैंने कंट्री में दोबारा हैप्पीनेस रिस्टोर की। लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग अपनी जिंदगी को अच्छे से जी रहे थे। लेकिन अब मेरे ऊपर ये जो कार्रवाई की गई है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ लोग आर्म्ड फोर्सेस के आते हैं और मेरा जो प्रेसिडेंट टेन्योर है वो खत्म करते हैं। क्या मेरे पास कोई चॉइस है? इनकी बेबसी है ये। आई शुड सबमिट टू इट बिकॉज आई डोंट हैव वॉन्ट एनी ब्लड टू बी शेड। मैं सबमिट करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं नहीं चाहता खून खराबा हो। कह ये रहे हैं कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, आर्मी आ रही है, मुझे हटा रही है, तो मैं क्या करूं? अगर मैं विद्रोह करूंगा या कुछ होगा तो खून खराबा होगा, गलियों में खून खराबा होगा, दंगे होंगे। मैं वो नहीं चाहता। आर्मी के सामने थोड़ी ना किसी का बल चलता है। जिस देश की आर्मी ही खिलाफ हो जाए, आप आर्मी से कैसे लड़ पाएंगे? हथियारों से आप थोड़ी ना लड़ पाएंगे। तो ये चीज है। उसके बाद ये जो मिलिट्री लीडर्स है वो सामने भी आए। ये अपने आप को नेशनल कमिटी फॉर सैल्वेशन बताते हैं, नेशनल कमिटी फॉर सैल्वेशन ऑफ द पीपल। और ये टीवी पे आए और उन्होंने बोला, इन्होंने कसम खाई है कि हम कंट्री में स्टेबिलिटी को रिस्टोर करेंगे और फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। ये सारे मिलिट्री पावर्स बोलती हैं। जो मिलिट्री किसी भी देश का कंट्रोल लेती है ना, ये हमेशा ये स्टेटमेंट रेपिटेटिव है। वी विल रिस्टोर डेमोक्रेसी, वी विल पेव द वे फॉर फेयर इलेक्शंस। ये सारी डेमोक्रेसीज बोलती, सारे मिलिट्रीज बोलती है जब भी वो तख्ता पलट करती हैं। और इन्होंने, जो इस्माइल वेग हैं, जो कि माली एयरफोर्स के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने बोला हम पावर थोड़ी ना ले रहे हैं, हम स्टेबिलिटी को रिस्टोर करेंगे बस, और हमारा कोई भी रीजन इसको लेने का है ही नहीं। अब दोस्तों,
जैसे ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को डिटेन किया गया, क्राउड्स का सपोर्ट है, लोगों का सपोर्ट मिलिट्री का है। देखिए, लोगों का अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं चल सकता। लोगों का सपोर्ट है, लोग नहीं चाह रहे थे कि राष्ट्रपति दोबारा चुन के आए, इसीलिए तो मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। तो लोग जो है बहुत खुश हैं। एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट 1 महीने से चल ही रहे थे और अब लोग सड़क पे आ गए हैं। ऐसा लग रहा है कि माली में दिवाली आ गई, खूब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने बताया ना कि ये प्रोटेस्ट पिछले महीने शुरू हुए थे, जब कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, जो जनरल इलेक्शंस के रिजल्ट थे उसको ही बदल दिया मार्च और अप्रैल में। कीता की पार्टी ने परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इसको बदल दिया गया और दोबारा ये आ गए। और उसके बाद जिसने प्रोटेस्ट किया कि भैया ये इलेक्शंस में तो आपने घपलेबाजी की है, उन पे क्रैकडाउन शुरू किया कीता ने, और इसी का फायदा उठा के मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया। ठीक है, अब अफ्रीकन यूनियन का भी सिरिल रामाफोसा जो है, कौन है सिरिल रामाफोसा, कहां के प्रेसिडेंट है, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अफ्रीकन यूनियन के चेयरपर्सन है सिरिल रामाफोसा, उनका भी मूड खराब है। उन्होंने भी बोला कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने मीटिंग बुलाई है, हर किसी ने इसको कंडेम किया है बेसिकली। और सिरिल रामाफोसा का यह भी बोलना है तुरंत सिविलियन रूल चालू करो। मिलिट्री को बोला है कि आप पीछे हटो तुरंत। डेमोक्रेसी मतलब ये जो सरकार है ना, लोगों की है, लोगों का नुमाइंदा भेजो, आप खाली स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हो, ये स्टेटमेंट में बोला है। बाकी ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लेक्चर था। अब आगे क्या होगा हम देखेंगे। इस न्यूज पे हमारी जो नजर है वो बनी हुई है, कुछ भी अपडेट होगी तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल तो अभी कल की ही घटना है, ये ट्यूसडे की घटना है। अभी चीजें इन प्रोसेस है। क्या करेगी आगे मिलिट्री, अभी फ्रांस क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, यूनाइटेड नेशंस ने मीटिंग बुलाई है, वो देखेंगे हम आगे जाके। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।